हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे उम्मीद करते हैं आइए शुरू करते हैं। क्लास हो चुका आकाश रण का युग भरने की तैयारी। अब की बार पेपर को खूब निश्चित करनी है। उठाइए कलम को और दौड़ाइए मेरे साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर चैप्टर का। पेपर यहीं से आएगा, याद रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, एपी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। आपको बताना है कि कौन सा पद 81 पहले है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन तो आप लिखेंगे हल, पहले इसका सॉल्व लिखेंगे आप। एपी दे रखा है आपके पास, तो पहला जो पद है A1 वह आपके पास है कितना, 21। A2 आपके पास कितना है, वो आपके पास है 18। आपको सार्वंतर निकालना है डी, सार्वंतर डी बराबर हो जाता है A2 माइनस का A1। A2 है कितना आपके पास 18 और A1 21। अब डी निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 3। कौन सा पद -81, यानी ए एन की वैल्यू दिया है -81। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू है -81 आप रखेंगे। ए के जगह पे आप रखेंगे 21 प्लस एन -1। कौन सा पद, यानी एन की वैल्यू निकालना आपको है, और डी का मान है -3, तो यहां पे रखेंगे -3। अब -81 बराबर 21 प्लस का अंदर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3n, और इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का 3, और -81 बराबर 21 और 3 जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 24 प्लस का -3n। ठीक है, अब -3n इधर लाएंगे हम तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3n बराबर 24 है, और ये -81 को इस साइड लाएंगे हम तो ये हो जाएगा प्लस का 81। तो 3n बराबर हो जाएगा 81 और 24 को जोड़ेंगे तो 1 और 4 मिलकर 5 बनेगा, 8 और 2 मिलकर 10 बनेगा। n से की वैल्यू चाहिए तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इसमें 3 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू जो मिलेगी 3 3 का 9 और 3 5 15, n की वैल्यू जो आ गई वह 35 आ गई। आप कहेंगे इस एपी का 35वां जो पद है वह -81 है। लिखेंगे आप इस एपी का 35वां पद -81 है। ठीक, आगे कहा है साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, यानी an की वैल्यू इस बार आप रख लीजिए क्या, शून्य। ठीक, तब क्या होगा, फॉर्मूला वही होता है an बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू में d। an की इस बार वैल्यू शून्य अगर रख ले यहां पे, और a की वैल्यू आपके पास कितने हैं 21, प्लस का n का मान तब क्या होगा, और d का मान तो -3 है ही है। तो देखिए 21 को आप उस साइड उठाकर लाएंगे तो ये हो जाएगा -21 बराबर ये हो जाएगा n-1 और -3। -3 से डिवाइड में कर देंगे तो -21 बटे में -3 बराबर हो जाएगा n-1। माइनस से माइनस खत्म, 3 7 21 7 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 7 आएगा, तो यहां से बनेगा n-1 बराबर में 7, तो 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा n बराबर 7 प्लस का 1, यानी n बराबर 8। आप कहेंगे इस एपी का 8वां जो पद है वह शून्य होगा। आप लिखेंगे इस एपी का 8वां पद शून्य होगा। इस एपी का 8वां पद शून्य होगा। राइट,
सवाल यहीं से आएगा पेपर में छपकर, याद रखिएगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए शुरू करते हैं दूसरा क्लास क्वेश्चन। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। 2 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है? तो 10 से। कहां शुरू होती है? 10 से। क्या 10 3 से कट जाएगा? क्या 3 से भाग करने पर 10 कट जाएगा? नहीं। 11 नहीं, 12 कटेगा। तो पहली संख्या होगी वह 12 होगी। तो जो एपी बनेगी वह बनेगी आपके पास कहां से? 12 से शुरुआत होगी, 12 से। एपी कहां से बनेगी? 12 से। फिर 3 3 का आगे बढ़ते जाएंगे, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21। इस तरह से ये एपी बनेगी। अंतिम पद कौन होगा? तो 2 अंकों की संख्या अंतिम पद क्या है? 99। और 99 3 से कटेगा तो अंतिम पद हो जाएगा 99। भाई 100 तो 3 अंक हो जाएगा, 100 में 3 अंक हो जाएगा, इसलिए 99। तो पहला पद A1 कितना है? 12। D कितना है? सार्वंतर। तो A2 माइनस A1 यानी 3 है कुल मिलाकर। अंतिम पद कितना है? AN। AN है 99। पदों की संख्या चाहिए, कितनी पद है, कितनी संख्या है? n की वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू 99 है, a की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। अब आगे 99 बराबर का 12 प्लस का 3 अंदर गुणा करेंगे, 3n माइनस का 3। 99 बराबर में 12 में से आप 3 घटा दीजिए तो बचेगा कितना? 9 प्लस का 3n। तो 99 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर में 3n। तो ये हो जाएगा 90 बराबर में 3n। तो 3 की वैल्यू, n की वैल्यू चाहिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है? n बराबर आ गई आपके पास कितना? देखिए 30। n बराबर 30, राइट। आइए अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एपी 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम का मतलब आखिरी से आपको चलना है। और 11वां पद क्या चाहिए? शुरू से चल रहा था अभी तक, अब आखिरी से चलेंगे। तो आखिरी पद को ही पहला पद मान लीजिए। यानी आप अपने सॉल्यूशन में जब लिखेंगे तो लिखेंगे यानी प्रथम पद यानी a की वैल्यू माइनस का 62 का रख दे, d की वैल्यू 7 माइनस 4 3 रख दे। ठीक, 11वां पद चाहिए यानी n की वैल्यू कितना चाहिए? 11 चाहिए। आइए a 11वां पद चाहिए, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d, फॉर्मूला होता है। तो a n की वैल्यू कितना? 11। यहाँ पे 11 जहां जाना है वहां 11 11 11। तो 11 a की वैल्यू माइनस का 62 प्लस का 11 माइनस का 1 और d की वैल्यू है 3। तो a 11 हो जाएगा आपका माइनस का 62 प्लस का 11 माइनस 1 10, 10 गुणे में 3। तो a 11 हो जाएगा आपके पास कितना? माइनस का 62 और प्लस का 10 तिहाई 30। तो a 11 आपके पास कितना हो जाएगा? 62 में से आप 30 को निकालेंगे तो माइनस का हो जाएगा 32। तो 11वां पद जो होगा वह माइनस का 32 होने वाला है। 11वां पद माइनस का 32 होने वाला है। कहां से? अंतिम से। आप लिखेंगे अंतिम से 11वां पद माइनस का 32 होगा, अंतिम से। अतः एपी का अंतिम से 11वां पद माइनस का 32 होगा, राइट। अगला क्वेश्चन है करा है इसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए।
और सिंपल सवाल दिया उसने, आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 17वां पद यानी A17 और 10वां पद A10, ठीक है। A17 को लिखते हैं कितना, A प्लस का 16D, और A10 को लिखते हैं कितना, A प्लस का 9D, ठीक है। अब 17वां पद से 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद यानी A17 माइनस का A10 बराबर का 7, और A17 की वैल्यू है A प्लस का 16D माइनस, और A10 की वैल्यू है A प्लस का 9D बराबर में 7। अब देखिए A प्लस का 16D माइनस अंदर जाएगा तो A माइनस का 9D बराबर 7, माइनस A से प्लस A खत्म हो जाएगा, और 16D माइनस 9D, 16D माइनस का 9D बराबर में 7। भाई 16 में से 9 जाएगा तो 7D हो जाएगा बराबर का 7, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/7, तो D की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितना, 1। D की वैल्यू कितनी आएगी, 1। आप कहेंगे इस AP का सार्वअंतर 1 होगा, इस AP का सार्वअंतर 1 होगा, सार्वअंतर 1 होगा, राइट। आइए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है एक AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। आइए बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। कह रहा है तीसरा पद यानी A3 कितना है, 16 है। A3 को लिखते हैं कैसे आप, A प्लस का 2D बराबर में 16, इक्वेशन नंबर 1। यहां से देखिए 7वां पद को कैसे लिखेंगे, A7, 5वें पद को A5, इससे 12 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 12 का है। 7वां पद को लिखते हैं A प्लस का 6D माइनस, 5वें पद को A प्लस का 4D बराबर में 12, A प्लस का 6D और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4D बराबर का 12, तो प्लस और माइनस कैंसिल, 6D माइनस का 4D बराबर में 12, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2D बराबर का 12, तो D बराबर का कितना हो जाएगा, 12/2, तो D की वैल्यू आ जाएगी 6, D की वैल्यू आएगी 6, ठीक। आगे का AP ज्ञात करना है, तो आइए D की वैल्यू है 6, अब यहां से A की वैल्यू निकालिए समीकरण 1 से, यानी D का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए D का मान समीकरण 1 में रखते हैं, सिंपल है। यहां पर ठीक है D की वैल्यू उठाकर रखिए यहां पर, तो ये हो जाएगा A प्लस का 2 और D के जगह पे आपको रखना है 6, तो ये हो जाएगा आपके पास गुणे में 6 बराबर में 16, तो A प्लस का 6 दूना 12 बराबर में 16, तो A बराबर हो जाएगा 12 उधर जाएगा तो 16 माइनस का 12, तो A की वैल्यू आ जाएगी 4, A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 6, तो जो AP लिखेंगे अतः AP पहला वैल्यू 4 आएगा, अब 4 अगला 6 जोड़ेंगे इसमें, तो 6 और 4 मिलकर कितना बनेगा 10, अगला ठीक है फिर 6 जोड़ेंगे इसमें तो अगला बनेगा 16, इस तरह से ये AP बनेगा, राइट। आइए अगला सवाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर में छपेगा, यहीं से याद रखना है। सवाल है, कह रहा है क्या AP 11.852 ... का एक पद -150 है,
क्यों है कि नहीं है तो क्यों, या नहीं है तो क्यों, ठीक है, कारण बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू दिया है आपके पास 11 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 11, 8 माइनस का 11, यानी डी की वैल्यू माइनस का 3, यानी 3 3 कम होता जा रहा है। और ए एन की वैल्यू दिया अंतिम पद आपको माइनस का 150, क्या 150 इसका है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। एन की वैल्यू आप निकालिए, अगर एन की वैल्यू, ठीक है, यदि एन की वैल्यू आपके पास पूर्ण संख्या आ रही है तो है, नहीं तो नहीं है। आइए, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन की वैल्यू माइनस का 150 बराबर में ए की वैल्यू है 11 प्लस एन माइनस 1 यानी एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है माइनस का 3, ठीक है। अब माइनस 150 बराबर हो जाएगा आपके पास 11 प्लस अंदर गुणा तो माइनस का 3n अंदर गुणा माइनस माइनस प्लस का 3 तो माइनस 150 बराबर 3 और 11 मिलकर हो जाएगा आपके पास 14 प्लस माइनस का 3n तो देखिए माइनस का 3n इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 3n प्लस में, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में और बराबर का 14 प्लस ये माइनस से उस साइड जाएगा तो प्लस 150 तो 3n बराबर 14 में 150 जोड़ेंगे तो 0 और 4 मिलके 4 बनेगा, 5 और 1 मिलके 6 और 1 तो n की वैल्यू हो जाएगी 164 बट्टे में 3। क्या 3 से डिवाइड करेंगे तो 164 कट जाएगा, ठीक है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आप लिखेंगे इस एपी का माइनस 150, ठीक है, एक पद नहीं है, एक पद नहीं है, क्योंकि क्यों का सवाल पूछा है, कारण पूछा है, क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है भाई, ये कटेगा ही नहीं, ठीक है, ये कटेगा ही नहीं, यानी n नॉट इक्वल टू 164 बट्टे में 3 नहीं कटने वाली है, राइट। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है एपी 24, 21, 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो, योग 78 हो, ठीक है, जोड़ने पर कितना है 78 आए। इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो कहेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू है आपके पास 24 और डी की वैल्यू कितनी है 21 माइनस 24, 21 माइनस का 24 यानी डी की वैल्यू है माइनस का 3। कितने पद लिए जाए यानी एन की वैल्यू आपको निकालना है, योग दिया हुआ है यानी एस एन दिया हुआ है कितना 78। फॉर्मूला होता है जोड़ का एस एन बराबर होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d, इस पर रख देते हैं। एस एन की वैल्यू है 78 तो ये हो जाएगा 78 बराबर n अपान 2 और 2a की वैल्यू आपके पास है 24 प्लस का n माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस का 3, ठीक है। अब 78, ठीक है, बराबर में n बाई 2 और 12 दूना हो जाए 24 दूना हो जाएगा 48 प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3
अगला है 78 बराबर में n/2 और ये 48 प्लस का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 51 प्लस और माइनस मिलकर माइनस का 3n, ठीक। अब 2 से आप अंदर इधर गुणा कर दीजिए, ठीक है। 2 से इधर गुणा करेंगे तो 78 गुणे में 2 बराबर में n को अंदर गुणा कर दीजिए n, तो हो जाएगा 51n माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये 3n²। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से आप 3 आप कॉमन ले लीजिए, सिंपल सा कहानी है। 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 78 इंटू 2 बराबर में 3 आप कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 51 में से 3 तो 17 या 51, 17n माइनस का n²। और 3 से डिवाइड कर दीजिए, 78 गुणे में 2 बट्टे में 3 बराबर में 17n माइनस का n²। 3 से इसको काट दीजिए, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 बनेगा और 3 छके 18 गुणे में 2 बराबर में 17n माइनस का n²। n² को इधर लाइए तो ये हो जाएगा n² प्लस में 17 को इधर लाइए माइनस का 17n और 26 दूना, ठीक है, 52, तो ये हो जाएगा प्लस का 52 बराबर का 0। अब इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो 13 चौका 52 होता है और 13 और 4 17 होता है, तो ये टूटेगा आपके पास n² माइनस का 13n माइनस का 4n, ठीक है भाई। 13 और 4 मिलके 17 और 13 चौका 52 प्लस का 52 बराबर का 0। दोनों में से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस का 13 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बनेगा n माइनस का 13 बराबर का 0। तो n माइनस 13 और n माइनस 4 बराबर का 0, ठीक है। तो यहां से n माइनस 4 बराबर 0 अलग कर लेंगे तो यहां से मिल जाएगा आपको n माइनस 4 n माइनस 13 बराबर का 0, तो n बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 13। तो पहला तो ये निकला, दूसरा या n माइनस 4 बराबर का 0 तो n बराबर हो जाएगा 4, दूसरा ये निकला। तो 2 वैल्यू आपके पास निकली है, ठीक है, 13 और 4। तो आप कहेंगे कि इसके कितने पद लिए जाए, या तो 13 लिया जाए या तो 4, दोनों संभव है, ठीक है, दोनों संभव है। तो इस एपी के योग के लिए आप 13 पद भी ले सकते हैं और 4 पद ले सकते हैं, ठीक है, दोनों संभव है। तो इस सवाल का यह आंसर हो गया। आइए अगला सवाल लेते हैं। करा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, ठीक है, 6 से विभाज्य। अगला ये क्वेश्चन है, हल लिखें आप, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे आप तो कहेंगे प्रथम 40 धन पूर्णांक आपको चाहिए जो 6 से कट जाए, ठीक है, 40 तो चाहिए जो 6 से कट जाए, 6 का पहाड़ा पड़िए। जो एपी बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा 6 दूना 12 6 18, इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे और कहां तक जाएंगे 40 तो चाहिए, यानी 6 चौका 24 यानी 240 तक जाएंगे आप, ठीक है, 6 चौका 24 दोनों गुणा कर देंगे 240 तक आपको जाना है। इसका योग चाहिए आपको, इसका क्या चाहिए, योग चाहिए। तो सबसे पहले आप यहां से सम, पहले कितनी संख्या है तो 40, कितनी 40, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 6, d की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 6 यानी अंतर है 6, और n की वैल्यू कितनी है 40। आपको Sn निकालना है, ठीक है, Sn बराबर होता है n/2, ठीक है, और 2a प्लस का n-1 इंटू में d। एक तो ये फॉर्मूला होता है, यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आपको फॉर्मूला हम बताएं तो एक दूसरा फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, Sn बराबर होता है n
बाई 2 और पहला पद प्लस का अंतिम पद, पहला प्लस का अंतिम पद यहां से निकाल सकता है। यहां से सवाल जल्दी आएगा। एस एन कितने संख्या है, 40 संख्याओं का निकालना है, तो 40 बट्टे में 2, एन का मतलब 40, और पहला पद है आपके पास 6 और अंतिम पद है 240। देखिए पहला पद कितना है, 6 है, पहला पद 6 और अंतिम पद कितना है, 240 है। एन मतलब कितनी संख्या निकालनी है, 40 संख्या निकालनी है, एन की वैल्यू 40। ठीक है, बहुत सिंपल यहां से लगेगा। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 40, 20 और ये 200, ठीक है 246। आप 2 से गुणा कर देंगे 0, 2 छके 12 और 2 चौको 8, 1 9, 2 दूना 4, 49 20, यानी 40 संख्याओं का जो योग आएगा वो आएगा 49 20। यहां से सवाल ये जल्दी लगेगा, इस पर भी आप रखकर लगा सकते हैं। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे सिंपल सवाल है, सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 8 दूना 16, 8 3 24, इस तरह से एपी बनेगा। एपी क्या बनेगा आपके पास, एपी बनेगा वो 8 और 8 दूना 16, 8 3 24, इस तरह से। और कितने, 15 गुणज, तो 15 बटे 120 तक जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी, 8, और डी की वैल्यू भाई 8 8 का डिफरेंस है तो 8 ही आएगा। ठीक है, और यहां पे अंतिम पद दिया हुआ है ए एन, यानी एल भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म कितना है 120। मैं सिंपल सवाल लगता हूं, सिंपल फॉर्मूला एस एन बराबर होता है n/2 और पहला प्लस का अंतिम, तो एन कितना है 18 के 15 गुणज, यानी एन की वैल्यू है कितनी 15, एन बराबर कितना 15 आपको लेना है। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितना है 15, तो एस एन बराबर होता है 15, एन 15 बराबर एन 15 बटे में 2, और पहला कितना है आपके पास 8 है और अंतिम कितना है 120 है, तो ये हो जाएगा 15 बटे में 2, और 8 और 120 मिलकर हो जाएगा 128। 128 2 से आप कैंसिल करेंगे तो आएगा 15 गुणे में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 64। 15 चौका 60 और 15 छके 90, 15 चौका 60, 15 छके 90 और 6 मिलके 96, 996। तो S15 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 960 आएगी। राइट, अगला सवाल लेते हैं और लास्ट सवाल लेते हैं इस बार। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कितनी है, तो देखिए जो एपी बनेगा वह विषम संख्याओं का कैसे बनेगा, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, इस तरह से जाएगा। और कहां तक जाएगा, 50 के बीच, 50 से पहले 49, 50 तो भाई विषम संख्या तो है नहीं, और बीच का रहता 50 से पहले आएंगे तो 49, 49 एक विषम संख्या है। तो पहला पद आपके पास मिल गया 1, अंतिम पद आपके पास मिल गया 49। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है निकाल लीजिए। यहां से n की वैल्यू आप निकाल लीजिए। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक तो 1 से, ठीक है 49 तक जाना, इसका मतलब आपको 25 वैल्यू होगी, निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू में डी, यहीं से निकाल लीजिए आप। तो ए एन कितना है 49, ए कितना है 1, n-1 n निकालना है, और d कितना है 2 का विषम संख्या, तो 2 का अंतर है, 1 ला का घटा दीजिए, तो 49 माइनस का 1 बराबर का n-1 इंटू में 2, ये हो जाएगा 48 बराबर में n-1 इंटू में 2 से डिवाइड लाइए तो 48 अपान में 2 बराबर n-1, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 24, और ठीक है बराबर n-1, 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, n बराबर हो जाएगा 24 प्लस का 1, यानी n बराबर हो जाएगा 25। ऐसे आप निकाल लेंगे 25 वैल्यू। ठीक है,
और एस एन बराबर होता है n/2 और पहला प्लस का अंतिम, तो ये हो जाएगा एन। एन कितना है आपके पास 25/2 और पहला कितना है 1 और 49, ये हो जाएगा आपके पास 25/2 गुणे में आपके पास 50, 2 से कैंसिल होगा तो 25 गुणे में 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 625। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वह बनेगा कितना 625, राइट। बस आज के लिए इतना, पूरा का पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।